अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने से। नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव। तो जैसा कि हमारी टीम हर संभव कोशिश करती है कि विकास और स्वास्थ्य दोनों की जानकारी आप तक पहुंचाएं। तो अभी जो फिलहाल देखा जाए तो कोरोना जैसा कि 2 वर्षों से हमारे आर्थिक जीवन को तबाह किया हुआ है और समय के साथ साथ इंसान की जो आर्थिक स्थिति वो भी बिगड़ती जा रही है। तो अभी जो माना जाता है हमारे समाज में डॉक्टर को एक भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन देखा जाता है कि इसी का फायदा उठाते हुए बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो इसको बिजनेस व्यू बना चुके हैं, बिजनेस के जरिया बना चुके हैं पैसा कमाने का, और जिसमें आम आदमी को पीसा जा रहा है। और जो बड़े बड़े डॉक्टरों का जो चार्ज होता है वो ग्रामीण जनता से उसका बोझ नहीं सहा जा सकता है। तो अभी हम मौजूद हैं सिवान में ही, और जो पकड़ी मोड़ है वहीं पे। और हम बात करें तो सुनीता चौधरी, जो कि करीब आज 1 वर्ष हो चुका है इनको यहाँ पे सेवा देते हुए लोगों की, और इनका जो टारगेट है, इनका जो सोच है कि यहाँ की जो आम जनता है उसको एक कम लागत में सही सुविधाएं दी जाए। और जो बड़े बड़े डॉक्टरों ने जो जनता के विश्वास को तोड़ने का काम किया है, ये चाहती है कि बड़े बड़े डॉक्टर के पास नहीं जाकर आप एक बार सेवा करने का मौका दीजिए। निश्चित ही जो सुविधाएं वहां मिलती थी उससे बेस्ट सुविधाएं आपको सुनीता चौधरी के पास मिलेगी। तो हालांकि नए साल का आगाज हो चुका है, 2022 आ चुका है और 2021 से ये सेवा दे रही है यहाँ पे। तो जानते हैं कि नए साल के शुभ अवसर पे सिवान वासियों को ये क्या शुभकामना देती है और आगे इनका क्या सोच है। तो सबसे पहले मैडम स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। जी नमस्कार। तो नया साल का क्या बधाई देती हैं आप सिवान वासियों को? नए साल का बधाई बहुत बहुत सारे सिवान के जनता को, और सब लोग स्वस्थ रहें, सेफ रहें, घर से बाहर बिना किसी कारण न निकले, क्योंकि अभी ओमिक्रॉन भी आ चुका है। जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, पटना हमारे राजधानी में इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। उसको देखते हुए हम लोगों को सेफ रहने की ज़रूरत है। और देखा जाए तो ये कुछ बदलता मौसम है, तो इसमें हो सकता है मरीजों की संख्या बढ़े, थोड़ा सा सावधानी बरते। तो मैडम ऐसे तो आप एक महिला रोग विशेषज्ञ हैं आप, तो लेकिन हम बात करते हैं ठंड में देखा जाता है कि हर साल ऐसा मौसम आता है, और ये कोरोना का पहले भी इस तरह की स्थिति पैदा होती थी, सर्दी खांसी जुकाम आते थे। लेकिन आज के डेट में जो ये सर्दी खांसी आ रहा है, इसी को कोरोना का रूप कहीं दिया जा रहा है। तो जनता से आप क्या अपील करते हैं, कैसे हम लोग बच सकते हैं सर्दी खांसी से इस समय? नहीं, पूरा प्रिकॉशन है। जनता अनर्गल घर से बाहर ना निकले, भीड़ से दूर रहे और थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे, अपना खान पान का ध्यान रखे। और ज़्यादा सवाल की ठंड का मौसम है, तो ठंड की वजह से तो लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, और कहीं ना कहीं लोग इसके चपेट में आ रहे हैं, जिसको लोग कोरोना समझ के डर जा रहे हैं। और अकारणवश ही ज़्यादा डोज में, हेवी डोज में दवाइयाँ जो ले रहे हैं उसका भी कुछ साइड इफेक्ट हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, अगर आपको लगता है कि हमारे अंदर कोरोना का लक्षण है तो पहले उसकी जांच कराएं, अपने डॉक्टर से मिलें। और डॉक्टरों से भी आवेदन है कि अगर उनके अंदर कोरोना का लक्षण नहीं है तो प्लीज़ हल्की फुल्की जो दवाइयाँ हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है वो दे करके, और अनर्गल आम जनता को परेशान ना किया। तो मैडम आप 1 साल हो गया आपको यहाँ पे बैठते हुए, तो क्या कुछ प्रोग्रेस हो रहा है? हाँ जी, प्रोग्रेस है। जनता जो एक बार जा रही है, सेवा का मौका दे रही है, वो दोबारा लौट के आ रही है। मेरे लिए सबसे बड़ा फीडबैक यही है। एक चीज देखा जाता है कि मैडम के आज से 10 साल पहले जो भी पेशेंट होते थे, जो डिलीवरी होने वाले होते थे, औरतें होती थी, ऑपरेशन का रेशियो इतना नहीं था, और आज के डेट में देखा जा रहा है कि ऑपरेशन एक साधारण बात हो चुका है। तो इसमें आम आदमी ज़्यादा पिसा रहा है, और लोगों का ऐसा कहना भी है कि अब ऑपरेशन के नाम पे पैसा लूटा जा रहा है बड़े बड़े डॉक्टरों द्वारा। तो इसको आप खंडन कीजिए, अब क्या कारण है आखिर? देखिए, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। कोई भी डॉक्टर ज़्यादातर नहीं चाहता कि अनर्गल हम मरीज का पेट खोले या उससे, लेकिन पहले की अपेक्षा समय बदल चुका है। हम लोग का जो इम्यून सिस्टम है वो भी बदल चुका है। पहले तो गांव घर में महिलाएं काम करती थी और उनकी डिलीवरी हो जाती थी, ऐसा नहीं था। पहले कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते थे। आप अक्सर सुनते होंगे कि पहले डेथ रेशियो भी ज़्यादा था। सही बात है। लेकिन अब वो कम हो चुका है। इतने डायग्नोसिस आ गए हैं, इतनी जांच आ गई है, हमारा साइंस इतना डेवलप कर गया है कि हम ये जान सकते हैं कि बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी सेफ रहेगी या सिजेरियन। इसी को देखते हुए सारे डॉक्टर्स ये निर्णय करते हैं। कहीं ना कहीं सिजेरियन का केस बढ़ा है,
उसका भी देन यही है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास जो मरीज आए हैं जच्चा बच्चा सेफ रहे। कभी किसी का पानी कम होता है, कभी बच्चा उल्टा होता है। पहले इतनी जांच नहीं थी गांव में। लोग ना आज भी गांव के लोग यही सोचते हैं कि हम लोग सिवान जाएंगे तो पेट खुल जाएगा हम लोगों का। ऐसा कुछ नहीं है। मैं सभी जनता से आग्रह करती हूँ कि बेझिझक आप लोग एक बार अपना चेकअप कराएं, इलाज कराएं। कोई डॉक्टर नहीं चाहता मरीज को। हाँ, सबके रेट अलग अलग हैं, ये मैं मानती हूँ, ये मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। तो इसके लिए अब मैं डॉक्टर से मैडम एक चीज़ है कि आम जनता जो है जी। बड़े बड़े डॉक्टरों का जो चार्ज होता है उसको सहन नहीं कर पाती है। तो आपका जो कहीं ना कहीं जो कॉस्ट है कहीं ना बहुत मतलब राहत है यहाँ पे। जी बिल्कुल राहत हाँ, है। क्योंकि हम लोग देखे हैं हाँ, बड़े बड़े जी। डॉक्टर के पास भी यहाँ भी हाँ, और जी। सुविधा भी वही है जो बड़े बड़े हाँ, जी, डॉक्टर सुविधा देते हैं, वो सुविधा यहाँ भी मिलता है। मेरा मानना है, देखिए मेरा मानना है कि पैसा सब कुछ नहीं होता है। मानवता की हम चीज जी है। मानवता भी एक चीज है। और डॉक्टर के लिए तो सबसे पहले कि एक सेवा का भावना होना चाहिए मन में। हाँ ठीक है, कुछ चार्ज भी है, डॉक्टर को भी कुछ खर्च है, बस उतना आप मरीज से ले लें, बात खत्म। अब इलाज के नाम पे मरीजों का शोषण ये नहीं होना चाहिए, इससे मैं बिल्कुल सहमत। ये तो मैडम एक चीज है कि इंसान जब धरती पे आता है तो भगवान भरोसे आता जी। है, लेकिन यहाँ पे आ जाने के बाद अगर देखा जाए तो भगवान का जो दूसरा रूप है इंसान के लिए तो डॉक्टर ही है, जी बिल्कुल। और उसी पे डिपेंड करता है मानव का जीवन। जी। तो लेकिन बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जो इसका गलत फायदा उठाकर जनता को पूरा तोड़ने मोड़ने का काम करते हैं और आम जनता उसमें पिसा जाती है पूरी तरीके से। नहीं तो जनता को भी जागरूक होना चाहिए कि नेम फेम ही सब कुछ नहीं होता है। हाँ, जो नेम नाम फेम पहले ही से है जी, उसी जी, पर हम सब विश्वास कुछ नहीं नहीं करें। होता है। एक बार वो नए डॉक्टरों को भी सेवा का मौका दें, देखें उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है कि नहीं, किस तरह की परेशानी है, उसमें लाभ हो रहा है कि नहीं, फिर वो डिसीजन तो उनका है। तो मैम आप एक महिला रोग विशेषज्ञ हैं, तो हम बात करते हैं महिलाओं से रिलेटेड। तो महिला जब प्रेग्नेंट होती है तो किन किन पोषक तत्वों को ग्रहण करे ताकि ब्लड की कमी आगे ना हो, क्योंकि देखा जाता है कि डिलीवरी से 2 माह पहले ब्लड की कमी आ जाता है तो उस कंडीशन में ऑपरेशन करना मजबूरी बन जाता है। जी। तो कौन कौन से पोषक तत्वों को हम ग्रहण करें ताकि वैसा समस्या का सामना नहीं करना पड़े डिलीवरी के टाइम? डिलीवरी जो है माँ के लिए एक नया जीवन होता है, एक बच्चे को जन्म देना, समझिए तो कहते हैं उसको दूसरा जन्म। सही बात है जी। उस दौरान माँ को प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है और वो सब हमारे खाद्य पदार्थ में है। ये जो हम लोग सप्लीमेंट देते हैं बस उसकी पूर्ति के लिए देते हैं। और महीने महीने चेकअप ये ज़रूरी होता है, क्योंकि हर मरीज, हर इंसान एक जैसा नहीं है। कोई कुछ नहीं एडजस्ट कर पाता, कोई कुछ नहीं, उतनी सुविधाएं नहीं दे पाता अपने मरीज को। उसी के अभाव को पूरा करने के लिए ये सप्लीमेंट बनाए गए हैं जो आयरन कैल्शियम का डोज हम लोग मरीज को देते हैं। अदरवाइज अगर मरीज अपना ख्याल अच्छे से रखे तो मुझे नहीं लगता कि इतनी कॉम्प्लिकेशंस आएगी डिलीवरी। एक चीज और होती है मैम के जो गांव देहात की जो औरतें होती है उससे कहावत है कि मतलब डिलीवरी के समय या डिलीवरी से पहले के वजन वाला चीज का नहीं उठाना है और कोई डरावना चीज मतलब काम नहीं करना है, क्योंकि इससे बच्चों का जो हार्ट बीट होता है वो बढ़ जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भारी चीजें नहीं उठानी चाहिए और ऊंचाइयों पे जितना, थोड़ा हाँ, ऊंचाई सीढ़ियाँ हाँ, बार नहीं बार चढ़- नहीं चढ़नी चाहिए। अदरवाइज अपना हल्का फुल्का जो डेली रूटीन वर्क है वो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर मरीज को एक जैसी समस्या नहीं होती है। किसी किसी मरीज को हम लोग 4-4 महीने बेड रेस्ट में रखते हैं, जैसा समस्या होता है उस तरह से उनको बताया जाता है। ये नहीं है कि डिलीवरी है तो हम पूरे 9 महीने बेड पे सोए रहें, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये सब गलत धारणा है, अब हर परिवार की तो अपनी मैम बात है। अभी हमारे चैनल के माध्यम से सिवान के जो भी लोग देख रहे हैं और मान लेते हैं इसमें से इसी हम ही लोग घर से कोई ना कोई पेशेंट आता है आप लोग के पास, तो जो भी लोग देख रहे हैं हो सकता है किसी घर का कोई पेशेंट हो, कोई आए यहाँ पे, तो उन लोगों से आप क्या अपील करती हैं? क्या और भी जो डॉक्टर और भी जो मैम है लोग, उन लोग अपेक्षा आपका जो चार्ज है और जो सुविधाएं हैं, जो फैसिलिटी है, उसको लेकर चर्चा कीजिए, जनता से क्या अपील कीजिएगा आप? जी, पहली बात तो मेरे यहाँ नॉर्मल डिलीवरी सबसे ज़्यादा होती है। मैं हाँ। पूरी कोशिश करती हूँ कि मरीज का नॉर्मल ही डिलीवरी हो, लेकिन अगर उस तरह की कुछ कंडीशंस बनते हैं कि नहीं नॉर्मल डिलीवरी अगर होने से माँ को खतरा, बच्चे को खतरा, तो ही हम लोग सिजेरियन का राय देते हैं। उसमें भी आप मार्केट में मेरा चार्ज पता कर सकते हैं। हाँ, सही बात। मैं मुझसे नहीं बोलूँगी, औरों की अपेक्षा तो कम जी है। जी कम है। आप पूरी तरह से पता कर लीजिए। गैस की सुविधा, मरीज को बाहर नहीं जाना पड़ता है, पानी के लिए, खिचड़ी बनाने के लिए, दाल बनाने के लिए, वो सारी व्यवस्था हमने दे रखी है। तो मेरी तो जनता से यही अपील है कि एक बार मुझे सेवा का मौका दें।
तो क्योंकि सही बात है, ये मैम 1 साल से संघर्ष कर रही है आपके क्षेत्र सिवान में, और जो आज बड़े डॉक्टर बने हुए उनको भी बड़ा बनाने वाली ये जनता है, और ये जनता ही जनार्दन है। तो कहीं ना कहीं ये जो 1 साल से आपके बीच में बैठी हुई है और आपके लिए सेवा भाव दिखा रही है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि एक नाम ही सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो इंसान पढ़ाई करके यहाँ तक पहुँचा है वो भी वही सुविधा देगा जो एक बड़े डॉक्टर देते हैं। और ये तो ट्रेंड बन चुका है कि नए बीमारी का इलाज एक नए डॉक्टर से कराइए, क्योंकि जो नए डॉक्टर आए हैं इनको कुछ ज़्यादा इस समय के बीमारियों के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त है। तो कहीं ना कहीं जनता को भी सोचना चाहिए कि हमें किस पे बिलीव करना है, किस पे नहीं करना है। तो आपके शहर में खुद पकड़ी मोड़ में, जो पकड़ी मोड़ के पास जो हनुमान मंदिर है, उसी के बगल में सुनीता चौधरी जो महिला रोग विशेषज्ञ हैं, यहाँ पर सेवा देने का काम आज 1 सालों से कर रही है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप जरूर एक बार आकर सेवा करने का मौका दें, ताकि आप दूसरे जगह की अपेक्षा निश्चित ही आपको यहाँ राहत मिलेगा। वो चाहे चार्ज की बात करें या दवा की बात करें या फैसिलिटी की बात करें, सब चीज़ में आपको सुविधाएं यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैम अंत में हमारे चैनल के माध्यम से सिवान वासियों को, अब तो मकर संक्रांति भी आने वाला है देखा जाए तो, और गणतंत्र दिवस भी हम लोग आने वाला है, इस सब की भी शुभकामना दे दीजिए एक बार। जी बिल्कुल, आप सभी सिवान वासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामना, और 26 जनवरी जो हमारा गणतंत्र दिवस है उसकी भी शुभकामना, और घर में रहें, सेफ रहें। मैम एक चीज़ और, आप जो पढ़ाई करके आई हैं कहाँ से आई हैं? जी ये दरभंगा। कौन सा डिग्री है आपके पास? BAMS दरभंगा यूनिवर्सिटी से। कितना साल हो गया कंप्लीट हुआ आपका? 3 साल। 3 साल। अब प्रैक्टिकल की है? हाँ जी। तो जैसा कि इनका डिग्री भी दरभंगा से करके ये आई हुई और 3 साल हो चुका है, प्रैक्टिकल भी की है, और 1 साल से आपके बीच में ये सिवान शहर में सेवा भी दे रही हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। सिवान का शांति हॉस्पिटल अपने मरीजों के लिए लेकर आया एक बड़ा ऑफर। 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक चर्म रोग के जो भी मरीज हैं वो अपना आकर यहाँ पे इलाज फ्री में करा सकते हैं। शांति हॉस्पिटल के जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अजय कुमार पाठक, उनके माध्यम से यहाँ पे फ्री में इलाज किया जाएगा। केवल 50 रुपया का जो चार्ज है वो रजिस्ट्रेशन चार्ज रखा गया है। तो एक बार ध्यान से आप ऑफर को सुन लीजिए। 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक ये ऑफर लागू रहेगा। तो जल्द